काफी दिनों बाद आज मैंने दोबारा व्लॉग बनाया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि इन दिनों में मेरे साथ क्या हुआ, मैं किस आजमाइश से गुजरी। और एक सवाल जो शायद आपके दिल में भी हो कि जब अल्लाह पाक हमसे बेहद प्यार करता है, तकलीफ क्यों आती, क्या ये हमारी सजा होती है? जबकि हम सूरह बकरा पढ़ते हैं, सूरह बकरा या कुरान पाक की कहीं से भी कोई आयत, कोई सूरत हमें क्या सिखाती है, हमारे इन सवालों का क्या जवाब देती है। वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि जब भी आप किसी तकलीफ में आपको सुकून महसूस हो। आप सूरह बकरा भी पढ़ते हैं फिर भी तकलीफें क्यों आती हैं? और मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकर आपकी आधी से ज्यादा तकलीफ यहीं पर खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखिए और अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अपने उन प्यारों को शेयर करें जिनकी तकलीफ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके दिलों को सुकून दे, आपकी परेशानियों को आसान करे और जिन आजमाइशों से आप गुजर रहे हैं उनमें आपके लिए खैर रख दे। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन रखें अल्लाह ने आपको यूं ही यहाँ नहीं पहुँचाया। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हमारे दिलों को मजबूत करे और हर मुश्किल में हमें अपना कुर्ब महसूस करवाए। आमीन या रब्बल आलमीन। पिछले कुछ दिन, तकरीबन 10-12 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया और ये दिन मेरे लिए आसान नहीं थे। मैं अम्मी के घर गई थी, मैके गई थी। वहाँ उस शहर में जिंदगी के 20-22 साल गुजरे, मेरा बचपन गुजरा। लेकिन एक बात आपको बताऊं, वहाँ भी आजमाइशों ने पीछा नहीं छोड़ा। हर दिन एक नई जिदोजहद थी, दिल बोझल था, दिल चाहता था कि बस सब कुछ रुक जाए। ये दिन, ये हालात, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं थे, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें थी ताकि मेरा सब्र, मेरा ईमान और मेरा यकीन मजबूत हो। उन दिनों में कुछ घड़ियां ऐसी भी आईं जब मैं सोच रही थी कि शायद मैं हार गई, लेकिन हर मुश्किल के बाद अल्लाह ने रास्ता खोला और आखिरकार मैं वापस अपनी असल रूटीन पर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये समझ आई कि जिंदगी मोमिन के लिए कभी मुकम्मल सुकून की नहीं होती। ये दुनिया मोमिन के लिए एक इम्तिहान गाह है। हर आजमाइश में अल्लाह हमें पहचानता है और संभालता भी है। देखें, जब कोई आजमाइशें आए, कोई सख्त दिन आए, कोई मुश्किल घड़ी, इसी घड़ी में हम मुकम्मल टूट जाए और हमें लगता है कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन इस हवाले से कुरान पाक हमसे क्या कहता है? सूरह बकरा की आयतें हमसे क्या बात करती है? पाक हमें साफ बताता है कि ये हर मोमिन की पहचान है। आजमाइशें आना आम है और ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह बकरा में, और हम जरूर तुम्हें कुछ खौफ, कुछ भूख, जान और फलों के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। इससे हमें ये सबक मिलता है कि आजमाइश आना मोमिन की कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की मजबूती और सब्र की पहचान है। मैं उस घड़ी से भी गुजरी, यहाँ लगा कि सब कुछ अब खत्म हो जाएगा, अपनी असल रूटीन पर वापस नहीं आ सकूंगी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, सब्र के साथ अल्लाह ने मुझे दोबारा अपनी असल रूटीन पर वापस ला खड़ा किया। और मुझे ये समझ आया कि ये दिन यूं ही नहीं गुजरे बल्कि अल्लाह की तरफ से ये भी तरबियत थे। और इसी तरह जिंदगी के हर इम्तिहान में, चाहे खौफ, नुकसान या दिल का दुख हो, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही हमें कामयाबी दिलाता है। यही असल सबक है जो सूरह बकरा हमें सिखाती है। यहाँ पर एक दिल की बात बताऊं, दुनिया वाले अक्सर ऐसा समझते हैं, किसी को तकलीफ में देखते हैं तो फौरन कह देते हैं ये तो बदबख्त है, ये इसकी सजा है, ये इसके अपने अमाल की वजह से हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा ही होता है? बकरा हमें ये सोच दुरुस्त करना सिखाती है कि हर तकलीफ सजा नहीं होती, क्योंकि ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक हमें जैसे तसल्ली दे रहे हों कि मोमिनों को आजमाया जाता है, कभी खौफ से, भूख से, माल से, जान से और फलों वगैरह के नुकसान से भी। अगर हर तकलीफ सजा होती तो अंबिया सबसे ज्यादा आजमाए क्यों जाते? असल बात यह है कि आजमाइश अल्लाह की नाराजगी नहीं होती, अक्सर अल्लाह की तवज्जो की अलामत होती है। ऐसे में हमें किसी के दुख पर फैसला सुनाने वाला नहीं बनना चाहिए बल्कि दुआ देने वाला बनना चाहिए, क्योंकि जो तकलीफ में होता है वो पहले ही टूटा हुआ होता है। उसे हमारे लफ्जों की सजा नहीं, हमारे सब्र और दुआ की जरूरत होती है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो अपने आप को कमजोर ना समझें, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब्र करें और दुआ करते रहें। यकीन करें अल्लाह की मदद हमेशा करीब है। हर आजमाइश के बाद जीत सिर्फ आपकी होती है अगर आपने अल्लाह पर यकीन किया हो। यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको मुश्किल में साबित कदम रखे और हमारे दिलों को सुकून दे। आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए, हम सूरह बकरा पढ़ने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तकलीफ आए तो ये ना समझें कि हमने सूरह बकरा पढ़ी फिर भी हमारी तकलीफ दूर नहीं हुई। क्या हमारी सूरह बकरा पढ़ना बेकार है? क्या अल्लाह पाक हमारी नहीं सुन रहा? सूरह बकरा हमें ये सिखाती है कि ईमान दावे का नाम नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। हमें बताती है कि मोमिन की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। खौफ, भूख, माल और जान का नुकसान, ये सब आजमाइशें हैं
और ये आजमाइशें मोमिन की पहचान है। सूरह बकरा हमें ये भी सिखाती है मुश्किल में जबान शिकायत की नहीं बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की होनी चाहिए। देखिए ये सूरत हमें यकीन दिलाती है कि सब्र जाया नहीं जाता और आजमाइश के बाद अल्लाह की खुशखबरी आती है। सूरह बकरा हमें ये समझाती है कि ये दुनिया मोमिन के लिए कामिल आराम की जगह नहीं, ये इम्तिहान गाह जहाँ हर दिन किसी न किसी शक्ल में आजमाया जाता है। और सबसे बड़ी बात सूरह बकरा हमें ये सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर लेता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। बकरा हमें ये भी सिखाती है कि आजमाइश सजा नहीं अल्लाह की तरबियत होती है और मोमिन वही है जो टूट कर भी अल्लाह से जुड़ा रहे। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जिंदगी में कभी भी मुश्किल आए तो घबराए नहीं, क्योंकि आप मोमिन हैं। देखिए सूरह बकरा हमें ये नहीं कहती कि जिंदगी आसान होगी, बल्कि ये बताती है कि आजमाइश आएगी। आप भी ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा? सूरह बकरा इसका जवाब देती है ये दुनिया मोमिन के लिए आराम की जगह नहीं। सूरह बकरा हमें ये सच सिखाती है कि ईमान का मतलब सुकून नहीं इस्तिकामत है। ये सबक सूरह बकरा देती है। अगर आजमाइशें खत्म नहीं हो रही तो शायद अल्लाह आपको तरबियत दे रहा है। देखें मोमिन को ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक जब हमसे प्यार करता है तो हमें आजमाता है। आजमाइशें और सख्तियाँ किसी एक जगह का नाम नहीं होती, ये तो मोमिन की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। देखें मोमिन वो होता है जो हमेशा तकवा पर कायम रहे। अक्सर हम समझते हैं कि तकवा बस नमाज, तिलावत और जिक्र का नाम है, लेकिन असल तकवा का इम्तिहान तब शुरू होता है जब दिल पर बोझ आता है, मोमिन पर आजमाइश आती है। ये कोई सजा नहीं होती, ये दरअसल तकवा का इम्तिहान होता है। अल्लाह देखता है क्या मुश्किल में भी जबान पर शुक्र है, क्या दिल में शिकवा है या सब्र, क्या इबादत सिर्फ आसान दिनों में है या आजमाइश के दिनों में भी। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ईमान का दावा काफी नहीं, आजमाइश आती है और ये यकीन रखें कि अल्लाह मोमिन को आजमाता जरूर है मगर छोड़ता नहीं। और जब इंसान सब्र के साथ दोबारा अपनी असल राह पर लौट आता है तो समझ लें ये अल्लाह की खास तरबियत है, नजरअंदाज नहीं। तो अगर आज आप मुश्किल में हैं तो खुद को कमजोर ना समझें, ये तकवा का इम्तिहान है। अल्लाह हमें आजमाइश में भी अपने करीब रखे, आमीन। देखें कुछ बहनें कुछ भाई ये कहते हैं कि मैं सूरह बकरा भी पढ़ती हूँ, मैं तहज्जुद के लिए भी जागती हूँ, मैं रोजाना बहुत बार इस्तिग़फ़ार भी करती हूँ, और फिर भी कुछ दिन ऐसे आते हैं जब मैं मायूस, खाली और जज्बाती तौर पर थकी हुई महसूस करती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं चाहती हूँ कि आप एक बात ये बात समझ लें, सिर्फ इस वजह से कि आप सब कुछ सही कर रही हैं, नमाज पढ़ना, सजदे में रोना, रात की खामोशी में अल्लाह से मांगना, इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी दर्द, गम या शक महसूस नहीं करेंगी। ये सफर कभी भी मुश्किलात से खाली नहीं होता। देखिए अंबिया किराम जो अल्लाह के सबसे महबूब थे वो भी गहरे गम और आजमाइशों से गुजरे। देखिए किसी को भी, हत्ता कि अपने दिल को भी ये ना कहने दें कि आपका ईमान कमजोर है, और सिर्फ इसलिए कि आप खुद को टूटा हुआ महसूस करती हैं। दिल का बोझ आपकी कोशिशों को खत्म नहीं करता। अल्लाह पाक आपका हर आंसू देखता है, आपकी सिसकियों के बीच हर सांस सुनता है और अंधेरों में आपकी खामोश दुआ को जानता है। देखिए ताकत इसमें नहीं कि आप पर कोई असर ना हो, बल्कि इसमें है कि आप पर आजमाइश आए फिर भी आप अल्लाह ही को चुने। यही ताकत है कि एक बेचैन रात के बाद जाग कर आप कहें या अल्लाह मैं तुझी पर भरोसा करती हूँ, चाहे आपका दिल टूटा हुआ हो। लिहाजा हर उस मोमिन के लिए जो ये महसूस करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी जिद्दोजहद कर रहा है, याद रखें आप नाकाम नहीं हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आपको दर्द के जरिए निखारा जा रहा है। इसीलिए सूरह बकरा पढ़ते रहें, नमाज पढ़ते रहें चाहे दिल बोझल लगे, इस्तिग़फ़ार करते रहें चाहे दिल सुन हो, और अल्लाह पर भरोसा रखें चाहे आपको मंसूबा समझ ना आए, क्योंकि आपका रब लतीफ है, यानी इंतहाई नरम और मुलायम। वो आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा और बिलाखिर आप तकवा के इम्तिहान में जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, और जीत आपकी ही होगी। जैसे इस बार मेरी हुई, हर बार की तरह टूटी हारी रोई, बिलाखिर उसी मंजिल पर पहुंची जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा अल्लाह पाक क्या फरमाता है। अल्लाह पाक फरमाता है लोग ये समझते हैं कि उन्हें सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए, उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। इसी पर मेरा यकीन है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो आजमाया जरूर जाता है। उन्हें ये कहने पर छोड़ नहीं दिया जाता कि हम ईमान लाए। ईमान लाने के बाद अल्लाह पाक उनका ईमान जरूर टेस्ट करते हैं। बस ये दुआ करते रहा करें कि अल्लाह पाक जो भी आजमाइश दे उसमें आप साबित कदम रहें, क्योंकि आजमाइश ईमान की अलामत है और उस आजमाइश में साबित कदम रहना अल्लाह की खास रहमत।
تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ بھی کبھی ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں جہاں دل نہیں لگ رہا، کام رک گیا ہے، تو یقین رکھیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ہماری اصل راہ پر، ہماری منزل پر پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مومن کو ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد صرف مومنوں ہی کے ساتھ ہے۔ ہر آزمائش کے بعد جیت صرف آپ ہی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ایسے مزید ریمائنڈرز پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔